नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ श्रवण तिवारी। आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें। Azumbar. У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все, поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты. Ну а если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? Но мы в любом случае этого не исключаем, имея в виду, что все системы ПРО и ПВО все равно находятся у них в работе. И для нас будет интересно. Вот то, что я вам рассказал, это мне рассказывают инженеры, ученые, военные специалисты. Там на уровень политического руководства в Штатах тоже что-то рассказывают. Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что получится. Интересно, думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны. This is our first manufacturing facility in the state, and it stands as a symbol of what can be achieved when vision is matched by decisive action. Under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, Uttar Pradesh has built the foundation that industry needs: modern infrastructure, improved connectivity, strong law and order, and a responsive administration. Sir, the environment you have created enables the industry to move from planning to production with confidence. With such a positive experience in this initiative for Ashok Leyland, it has encouraged other Hinduja Group companies to also consider investing in UP. भैया इतना डिले करेंगे पीछे क्या कह रहे हो? हम रहते हैं हमारी हमने क्या बोला? रिपीट करो, क्या बोला? रिपीट करो, बोले क्या? अरे तू कैसे बोला है यार? वो चौकी पे तुमको छोड़ दिया था ना, तुमको तुमको वही मारता मैं बताया था, क्यों बताया? चौकी पे मिलेगा, चौकी पे नहीं मिलोगे तुम, यही मार खाओगे, इसी ऑफिस में तुम मार खाओगे सर जी। अभी लॉटरी चल रही है, वही कहते हैं जो है कुछ लोग जो है लातों को वापस नहीं मानते। 8 साढ़े 8 बजे उसी हिसाब से मारोगे तुम। क्या बता रहे हैं? हेलो, कुछ नहीं बता रहा, कोई लोड नहीं जो है, तुमने बताया इसको एक बार चौकी पे बैठवाया हूँ जो है, लेकिन इसकी अभी बुद्धि ठीक नहीं हुई। इसको दोबारा जो है बुला करके फिर से इसको राइट टाइम कर देते। ये बाहर कहीं साइड में मिले जो है, कहीं बाहर ये जो मिले जो है, कहीं भी घूमता हुआ मिल जाए जो है, वही बताना तब इसको राइट टाइम कर। निकलेंगे ना ऑफिस से? अरे ये कहीं निकलेगा बाहर, तो अभी एक जगह मार खाया है, उसकी वीडियो है मेरे पास जो है, लपड़ पाया है 2 लपड़, वही हाल इसका फिर से होने वाला है। साथियों, मुझे बताया गया है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस 70 एकड़ भूमि को 75% सब्सिडाइज दर पर उपलब्ध कराया है। शायद मैं समझता हूं यह देश में कहीं नहीं है। हालांकि अभी यह भूमि भले ही
75% सब्सिडी पर दी गई हो, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि यह निर्णय सरकार के लिए कहीं अधिक फायदेमंद साबित होगा। इस भूमि से भविष्य में सरकार को अनेक प्रकार के इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे और यह क्षेत्र विकास का एक मजबूत केंद्र बनेगा। मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से देश को चला रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक जिस तरीके से उन्होंने ऊंचा किया है, बहनों भाइयों, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं तो कहता हूं भारत के बारे में, पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ भी बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, इंटरनेशनल फोरम पर नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है उसमें। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है वह प्राप्त होकर रहेगा, क्योंकि हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, जो कुछ भी देखा है, सीखा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश समय से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, समय से पहले इस लक्ष्य को हासिल करेगा। आज जब भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आप सब जानते हैं एक विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा, ऐसा मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं। विकसित भारत का रास्ता कहीं से जाएगा तो विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आए, मुझे खुद बहुत असहजता महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, पर मुझे इस बात का सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि महिला आयोग को क्या कहीं आने की पहले जानकारी देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न मेरा केजीएमयू की वाइस चांसलर साहब से ये है कि मैं जब उनसे इतने सम्मान पूर्वक बात करने आई थी तो यहाँ के पुलिस वाले कौन लगे थे यहाँ पर, जरा प्लीज बाहर आइए भैया, आप लोग थे, आप आइए, आप थे और भी थे, 2-3 लोग और थे, प्लीज आइए। सुरक्षा में जो केजीएमयू की तरफ से थे, मुझे गेट पे 10 मिनट तक, आप लोग गवाह हैं इस बात के, 10 मिनट तक खड़ा रखा गया। और ये है, आप आइए सामने आइए, आप और कौन है? नो प्लीज उठी मत करिए प्लीज। कहाँ है पुलिस के लोग? पुलिस के लोग जो यहाँ पर खड़े थे, आप सबके पास जिन्होंने फुटेज लिए होगी, आपके पास सबके फेस आए होंगे। जो केजीएमयू की तरफ से थे, उनको खुद स्वयं नहीं पता था कि अंदर से गेट क्यों बंद करके रखा गया है। ये 10 मिनट तक इस तरीके की काम करा गया। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, क्या नाम है उनका जो अभी आए थे, जो अपना चीफ प्रॉक्टर जो थे RS कुशवाहा जी, उन्होंने बोला कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जरूर होगा जिनसे हम बात करेंगे। पर जैसे ही वाइस चांसलर को पता चला, उन्होंने मुझे इंटरव्यू का हवाला दिया कि वो किसी इंटरव्यू में है।
Yok. Çok güzel.